हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस फोर कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड है इथेनॉइक एसिड, देन सेकंड इज ब्रोमोपेंटेन, थर्ड इज ब्यूटेनॉन एंड फोर्थ इज हेक्सेनल। तो कैसे इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड में वर्ड रूट प्रेजेंट है, जैसे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ब्यूट, ईथ, इनके नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं। जैसे यहाँ पर ईथ है तो आपको पता होना चाहिए ईथ मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। पेंट मतलब 5 कार्बन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन अब यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है ओइक एसिड। ओइक एसिड या फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही सफिक्स लगाया जाता है ओइक एसिड। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे फंक्शनल ग्रुप को? COOH, ये होता है ओइक एसिड। या तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C डबल बॉन्ड OOH। देन पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड है तो ओइक एसिड, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, इसके लिए सफिक्स लगाया जाता है ओइक एसिड। तो हमने ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूला को। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है ओइक एसिड को, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डेट इज ओइक एसिड। अब यहाँ पर है इथ, इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है ना, इसको भी काउंट करते हैं। तो ये 1 और यहाँ पर लगा दो 2, तो 2 कार्बन हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेनोइक एसिड, एकदम सिंपल है। देन ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन, तो पेंट मतलब होता है 5 कार्बन। 5 कार्बन को ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर एन है। एन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया है। अभी यहाँ पर है ब्रोमो। ब्रोमो कहाँ पर लगाएंगे? ब्रोमो Br ग्रुप कहाँ पर लगाएंगे? तो कोई भी पोजीशन नहीं है, मतलब पहले कार्बन पर। तो या तो ये वाला, इसको आप पहला कार्बन मान सकते हो, या इसको। तो इसको मैं पहला कार्बन मान रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी ब्रोमो ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेना है हाइड्रोजन को लगाकर। देन नेक्स्ट ब्यूटेनॉन। तो ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एंड ओन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो फंक्शनल ग्रुप है ओन, तो हमने ड्रॉ कर लिया फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पर क्या? ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर है, 3 कार्बन हो गए, और ये 4 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। देन नेक्स्ट इज हेक्सेनल। हेक्स मीन 6 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, अल होता है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? CHO। या तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। तो ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ। तो सबसे पहले अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो अल हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो यहाँ पर 6 कार्बन ड्रॉ कर दो। तो 1 कार्बन ऑलरेडी इस यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, इथेनोइक एसिड का मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, वापस से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ।
तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या-क्या पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हेक्स, पेंट इनके लिए कार्बन कितने ड्रॉ करने हैं, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।